किला नगर गांव एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। ठंड की कहर अब ख़त्म होने वाली थी। आखिरी पड़ाव की ठंड सबको गरीबी की मार दे के जाती है। उस ठंड में लोग घर से बाहर निकलने में भी घबरा रहे थे। जैसे ही ठंड ख़त्म होती है, गर्मियों की भी फिक्र सबको सताने लगती। उन्हें समझ नहीं आता कि किस मौसम में गरीब अच्छे से जी पाएंगे। अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी। शहर से लेकर गांव में हर वो चीज़ बिकने लगी थी जिससे कि इंसान खुद को स्वस्थ रख पाए। उसी गांव में एक ब्रिजेश नाम का आदमी रहा करता था। वो बहुत ही मेहनती था। ब्रिजेश के दो मित्र थे जो कि हर वक्त उससे उधार मांगते। ब्रिजेश उन्हें समझाया करता था, देख भाई ब्रिजेश और हरिया, इस बार की ठंडी के वजह से मेरे घर में खाने को राशन नहीं बचे। मेरा ढाबा तो जैसे एकदम बंद पड़ चुका है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना घर कैसे चलाऊं। सब लोग इसी बात को लेके परेशान थे। इधर ब्रिजेश की पत्नी लता अपनी सासू माँ के पास जाती। रमा उसे समझाती, बेटा देखो, ये तो समय की पहिया है, कभी गरीबी तो कभी अमीरी आती रहती है, ऐसे परेशान मत हो। लता कहती, माँ जी मैं तो जैसे तैसे करके हिम्मत भी रख लूँ, लेकिन इनका क्या, ये तो दिन रात सोचते रहते हैं। लता को रमा एक पंडित के पता देती और वहाँ जाने को कहती। अपनी सासू माँ के बताए हुए आश्रम पर लता पहुँच जाती। बाबा जी को एक समय पे लता की सासू माँ ने बहुत मदद की थी। उसकी लाज रखते हुए बाबा जी उसकी बहू को एक जादुई छड़ी देते हैं और कहते हैं, बेटा इसे तुम रखो और घर ले जाके इससे कोई एक मनोकामना बोलना, ये तुम्हारी मनोकामना ज़रूर पूरे कर देगी। लता कहती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई थी अपनी सासू माँ के कहने पे। इतना कह वो घर की ओर चली जाती। लता उस छड़ी को लगातार निहारते रहती। उसका पति ब्रिजेश थका हारा वापस आता तो देखता कि लता एक छड़ी रख के उसे लगातार देख रही है। तभी ब्रिजेश उसे समझाने की कोशिश करता और कहता, देखो मैं मानता हूँ कि हमारे गरीबी के दिन चल रहे हैं, लेकिन तुम ऐसी हरकतें बंद कर दो। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। सब लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। ये ज़रूर कोई तुम्हारे मज़े ले रहा होगा। लता कहती, नहीं जी, आपको जब यकीन ना हो तो ऐसे मजाक मत उड़ाओ। ये मैं आश्रम पर से लेकर आई हूँ। माँ जी ने एक ब्राह्मण देवता की मदद की थी और वो ब्राह्मण देवता हमारे परिवार की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। ये छड़ी मैं माँ जी का इंतज़ार कर रही हूँ। लता का पति ब्रिजेश कहता, देखो जब तुम लोग इस दुख की घड़ी में किसी ब्राह्मण पर भरोसा कर रही हो तो ठीक है, करो, मुझे अपना कर्म करने दो। मैं तो चलता हूँ थोड़ा आराम करने, फिर कल शहर को जाना है। लता की सासू माँ आती। लता अपने पति को लेके वहाँ आती और अपनी सासू माँ से कहती, सासू माँ, पंडित जी ने कहा है इस छड़ी से कोई एक ही मनोकामना मांगना। ये छड़ी तुम्हारी मनोकामना पूरा कर देगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे क्या मांगूं। लता लगातार उन्हें समझाती कि उन्होंने कहा है कि गलती से भी इस छड़ी के सामने तुम लोग कोई ऐसी छोटी सी बात नहीं बोल देना, नहीं तो वही पूरी हो जाएगी। तो हमें बहुत सोच समझ के बोलना होगा। उसकी सासू माँ उसे कहती, देखो हम लोग पैसा मांगे तो वो फिर तुरंत खर्च हो जाएंगे। हम लोग इससे मांगते हैं कि हमारा ढाबा लगातार चलते रहे और उस पर ग्राहकों की कभी कमी ना हो। इतना कहते वहाँ एक अलग सा चमकदार रोशनी आ जाता और फिर उन्हें बाहर शोर शराबा सुनाई देने लगता। उनके घर के बाहर का ढाबा जो कि बहुत दिनों से बंद था, इस छड़ी के सामने बोलते ही बाहर ढाबे पे ग्राहकों की भीड़ लग गई। थका हारा ब्रिजेश अब सोने नहीं जाता। उसके खुशी से आंखों में आंसू आ जाते। उसके साथ लता और उसकी अम्मा
मिल के ढाबे पे लगातार मेहनत करना शुरू कर देते हैं। ग्राहक आके वहाँ मेहनत नहीं करना चाहते थे क्योंकि गर्मी का दिन था। सब लोग वहाँ से खाना शुरू कर देते हैं। उसकी ढाबे पर भीड़ लगी रहने लगी। ये सब देख ब्रिजेश अपनी अम्मा से और पत्नी से माफ़ी मांगता। वो कहता कि मुझे समझ नहीं आया कि वो जादुई छड़ी थी। मुझे लगा कि कोई हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ा रहा है, इसलिए मैं तुम लोगों को डांट रहा था। लेकिन मुझे अब समझ आ गया कि अच्छाई का फ़ायदा हर कोई नहीं उठाता। जब किसी के साथ आप अच्छे कर्म करो तो कभी न कभी वो लौट के ज़रूर आता है। अम्मा का किया हुआ अच्छा कर्म हमें मिला। ब्रिजेश अपने मित्रों को समझाता और कहता, देखो मैंने तुम लोगों के लिए एक अच्छा जुगाड़ निकाल लिया है। मैं तुम लोगों को चाहता तो पैसा भी मुफ्त का दे सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार देने को तैयार हूँ। ब्रिजेश से हरिया और रामू कहते हैं, देख भाई ब्रिजेश, हमारा तो गरीबी से दिमाग काम नहीं कर रहा। अब तू ही कुछ दिमाग दे कि अब इस समय हम लोग क्या करें। ब्रिजेश उन्हें एक उपाय बताता और अगले ही दिन वो लोग जाते हैं और शहर से ट्रैक्टर खरीद के लाने की बात करते हैं। लेकिन इस बात पे हरिया रोकता और कहता, लेकिन ट्रैक्टर का हम लोग क्या करेंगे? क्यों मजाक उड़ा रहा है तू हमारे गरीबी में? ब्रिजेश उनसे शांति रखने को कहता और कहता, देख हमारे पास ना कोई शहर की हवा है, हमारे आसपास सिर्फ बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, तो क्यों ना हम इनकी लकड़ियाँ काट के शहर में ले जाके बेच दिया करें, जिससे कि तुम्हारे घर कुछ खाने को पैसा आ जाएगा। अब रामू और हरिया को बात समझ आने लगी थी। वो इनकी बातों पे तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वो लोग जाके शहर से एक ट्रैक्टर खरीद के लाते हैं और उस पे वो लोग जंगल से लकड़ियाँ काट के शहर में ले जाके बेचने को तैयार हो जाते हैं। अब वो सब मेहनत करते हैं और अपना घर चलाने के लिए तैयार रहते हैं। धीरे धीरे करके ऐसे ही सबका दिन बदल जाता और फिर उस गांव में वो सारी व्यवस्था हो जाती जो कि वो लोग शहर में जाया करते थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। उस गांव में और आसपास के दूर दूर के गांव में लता और ब्रिजेश के परिवार का नाम चर्चित हो जाता। वो लोग बहुत ही अच्छे और नेक इंसान के नाम से जाने जाने लगे। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।